वेलकम टू डुओ कोडर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली करती क्या है कि एक वर्ड को एज अ इनपुट लेती है और उसका इमेज जनरेट कर देती है। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने अपने टेक्नोलॉजी को लायन एज अ इनपुट दिया और उसने उसका इमेज जनरेट कर दिया। या लेट अस सपोज कि हमने अपने टेक्नोलॉजी को गोल्डन रिट्रीवर एज अ इनपुट दिया और जो टेक्नोलॉजी है उसने उसका इमेज जनरेट कर दिया। ऑब्वियसली ये कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी तो है नहीं और ये उतना कन्विंसिंग या उतना अपीलिंग भी नहीं लग रहा, हमें उतना एक्साइट नहीं कर रही है टेक्नोलॉजी। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक पूरे के पूरे सेंटेंस को इनपुट लेती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल टेडी बियर स्विमिंग एट ओलंपिक्स 400 मीटर्स बटरफ्लाई इवेंट, इस टाइप के सेंटेंस को पूरा इनपुट लेती है और जो लिखा है सेंटेंस में उसका इमेज जनरेट कर देती है एज दिस। तो ये कितना ज्यादा खतरनाक लेवल का टेक्नोलॉजी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज कि जो टेक्नोलॉजी है वो इनपुट लेती है अ ड्रैगन फ्रूट वियरिंग कराटे बेल्ट इन द स्नो। ये तो मतलब मेरे लिए भी इमेजिन करना इम्पॉसिबल है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ भी कर सकती है। उसने इमेजिन किया, ये जो राइट साइड पे आप देख पा रहे हो, क्या डिटेल में इमेजिन किया इस टेक्नोलॉजी ने। तो जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो टेक्नोलॉजी है गूगल इमेजिन। तो गूगल इमेजिन बेसिकली करता क्या है कि एक टेक्स्ट इनपुट लेता है, उस टेक्स्ट इनपुट को इंटरप्रेट करता है, मतलब समझता है कि जो सेंटेंस आया है एज अ इनपुट उस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अ ड्रैगन फ्रूट वियरिंग कराटे बेल्ट इन द स्नो, तो वो समझने की कोशिश करता है कि एक ड्रैगन फ्रूट है और वो कराटे बेल्ट पहना हुआ है, स्नो आसपास बिखरा हुआ है। इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं, मीनिंग समझना, किसी सेंटेंस का मीनिंग समझ के वो करता ये है कि इमेजिन करने की कोशिश करता है कि वो दिखता कैसा होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्री ट्रेनिंग जो इस टेक्नोलॉजी को दी गई है। तो उस बेसिस पे वो फाइनली जनरेट करता है हमारे लिए ऐसे डिटेल्ड हाई क्वालिटी इमेजेस। तो गूगल इमेजिन बेसिकली गूगल ब्रेन टीम द्वारा किया हुआ एक रिसर्च वर्क है जो गूगल ब्रेन टीम ने मई 2022 में कैरी आउट किया था। और अगर अपन टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें कि गूगल इमेजिन है क्या, तो गूगल इमेजिन बेसिकली एक डीप लर्निंग एआई सिस्टम है जो कि बेसिकली बेस्ड है ऑन टेक्स्ट टू इमेज डिफ्यूजन मॉडल्स। अगर ये डेफिनेटली समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल गीक्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो गूगल इमेजिन है ये ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स पे बेस्ड है जो 2 बिलियन से ज़्यादा पैरामीटर्स पे ट्रेंड है। इतने सारे पैरामीटर्स पे ट्रेंड है ये। और डेफिनेटली जिनको भी टेक्निकल डिटेल में यानी कि और डिटेल में जाने की इच्छा है कि क्या है गूगल इमेजिन, वो डेफिनेटली रिसर्च पेपर देख सकते हैं गूगल इमेजिन का। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च पेपर रिलीज किया है जिसका नाम है फोटो रियलिस्टिक टेक्स्ट टू इमेज डिफ्यूजन मॉडल्स विद डीप लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। इस चीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड ऑलरेडी कर दिया है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं जिन्हें भी टेक्निकल डिटेल में जाना है। या फिर आप सिंपली इस चीज़ के वेबसाइट पे यानी गूगल इमेजिन के वेबसाइट पे जा सकते हैं जो है imagine.research.google.com। वहाँ पे जाके भी आप जितने भी डिटेल्स हैं यानी मॉडल का आर्किटेक्चर, न्यूरल नेटवर्क किस टाइप के यूज़ हुए, क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया गया, उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन माइंड बॉगलिंग एग्जाम्पल्स जो गूगल इमेजिन ने एज अ इनपुट लिया सेंटेंसेज और जनरेट करके दिया हमें। तो लेट अस सपोज अपने पास एग्जाम्पल है a small cactus wearing a straw hat and neon sunglasses in the Sahara desert। यार ये तो मैं खुद नहीं इमेजिन कर पा रहा। एक कैक्टस है, उसने कुछ स्ट्रॉ हैट पहना हुआ है, नियॉन सनग्लासेस हैं और गूगल इमेजिन ने देखते हैं हमें क्या एज अ आउटपुट दिया और क्या हाई क्वालिटी इमेज है, गजब लेवल का इमेजिन किया है गूगल ने यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं हमारे एन एक्सट्रीमली एंग्री बर्ड। डेफिनेटली इमेजिन मैं कर सकता हूँ, देखते हैं गूगल ने क्या इमेजिन किया इसके लिए। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि मतलब लगभग इमेज ह्यूमन लेवल का इमेजिनेशन गूगल यहाँ पे जनरेट कर रहा है, एक्सट्रीमली एंग्री बर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं हम यहाँ पे अ बॉल्ड ईगल मेड ऑफ चॉकलेट पाउडर मैंगो एंड विप्ड क्रीम। यानी कि एक ईगल है जो कि एक चॉकलेट से बना हुआ है और कुछ विप्ड क्रीम आसपास है और एक बैल्ड ईगल है यहाँ पे। लेट अस सपोज, देख मैं खुद नहीं इमेजिन कर पा रहा ये, लेकिन देखते हैं गूगल ने क्या इमेजिन किया है। अब देख रहे हैं क्या डिटेल हाई क्वालिटी इमेज यहाँ पे जनरेट किया है गूगल ने। मतलब
ह्यूमन इमेजिनेशन को भी ये सरपास कर रहा है यहाँ पे बेसिकली। ये है बेसिकली अ रोबोट कपल फाइन डाइनिंग विद आईफिल टावर इन द बैकग्राउंड। देखते हैं गूगल ने क्या क्या यहाँ पे जनरेट, और आप देख रहे हैं यहाँ पे रोबोटिक कपल्स बेसिकली आईफिल टावर के पास हैं, आईफिल टावर बैकग्राउंड में है, जैसा कि यहाँ पे मांगा गया। इस इमेज को यानी इस सेंटेंस को ही इंटरप्रेट करो कि ये आईफिल टावर को बैकग्राउंड में मांगा गया और इसने कितनी केयरफुली बैकग्राउंड में प्लेस किया। रोबोट्स लेके आ गए, मेल और फीमेल, कितना खतरनाक सेपरेशन मेल और फीमेल रोबोट्स में इसने क्रिएट किया, और वो लोग डाइनिंग कर रहे हैं यानी कि डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं। मतलब ऑसम है यार। तो ये तो था कुछ छोटे मोटे सेंटेंसेस पे जो गूगल इमेजिन ईजिली कर सकता है, लेकिन ये तो था वन लाइनर सेंटेंसेस अपन ने देखे अभी तक के। अब देखते हैं कुछ हाई लेवल पैराग्राफ टाइप के सेंटेंसेस, यानी कि 2 लाइन के सेंटेंसेस जिसको इमेजिन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बकेट बैग मेड ऑफ ब्लू स्यूड। इसका मीनिंग तो मुझे ही नहीं पता पहले कि ब्लू स्यूड होता क्या है, लेकिन जिन्हें पता है वो डेफिनेटली इमेजिन करके देखिएगा। अ बकेट बैग मेड ऑफ ब्लू स्यूड, द बैग इज डेकोरेटेड विद इंट्रिकेट गोल्डन पेस्ले पैटर्न्स। मतलब मुझे भी समझ नहीं आया तो। द हैंडल ऑफ बैग इज मेड ऑफ रूबीज एंड पर्ल्स। और गूगल ने जनरेट किया इमेजिन, यानी गूगल इमेजिन ने जनरेट किया है फाइन ट्यून्ड हाई क्वालिटी इमेज जो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है जो लिखा हुआ है सेंटेंस के अंदर। और ये कोई छोटा सेंटेंस नहीं था दोस्तों, यहाँ पे 3 सेंटेंसेस को साथ में कॉन्कैटिनेट करके दिया गया और उसने ये जनरेट किया गूगल इमेजिन ने। आप देख रहे हैं कि रिसर्च क्वालिटी क्या गजब लेवल की होती है गूगल की। नेक्स्ट अपन चलते हैं, अ वॉल इन अ रॉयल कैसल, यानी कि किसी कैसल का कोई वॉल है जहाँ पे 2 पेंटिंग्स हैं। देयर आर 2 पेंटिंग्स ऑन द वॉल। द वन ऑन द लेफ्ट अ डिटेल्ड ऑयल पेंटिंग ऑफ द रॉयल रकून किंग। रकून किंग और रकून क्वीन के 2 पेंटिंग्स दीवार पे लेफ्ट और राइट साइड पे रेस्पेक्टिवली। और गूगल ने क्या भाई साहब क्या जनरेट किया है इसने, मतलब मज़ा ही आ गया। और दोस्तों लास्ट वाला जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो मेरा कुछ ज़्यादा ही फेवरेट एग्जाम्पल है बेसिकली। भले ही वो छोटे से एग्जाम्पल पे है, लेकिन क्या क्वालिटी जनरेट किया है गूगल ने। 3 स्फीयर्स मेड ऑफ ग्लास फॉलिंग इनटू ओशन, वाटर इज स्प्लैशिंग, सन इज सेटिंग। और आप देखेंगे जब इसको क्या जनरेट किया है इसने तो मज़ा ही आ जाएगा आप लोग को। मतलब क्या इमेजिन किया यार गूगल ने। लेकिन दोस्तों डेफिनेटली मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है ये पब्लिकली अभी अवेलेबल नहीं है पब्लिक यूज़ के लिए, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा कि आप डेफिनेटली अगर आपको और एग्जाम्पल्स एक्सप्लोर करने हैं तो आप गूगल इमेजिन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे लिस्टेड है। जैसे कि ये वाला जो एग्जाम्पल है ऑन द राइट साइड आप देख रहे हैं, रकून का एग्जाम्पल, रकून क्वीन का या रकून किंग या मजेस्टिक ऑयल पेंटिंग ऑफ रकून क्वीन वेयरिंग अ रेड फ्रेंच। मतलब गजब लेवल के एग्जाम्पल्स है दोस्तों, और गूगल इमेजिन ने बखूबी से खतरनाक डिटेलिंग के साथ में जनरेट किया है। तो और एग्जाम्पल आपको अगर एक्सप्लोर करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक और रिसर्च पेपर का लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाके टेक्निकल डिटेल जिसे देखना है वो एक्सप्लोर कीजिए, और एग्जाम्पल देखना है जिसे वो एक्सप्लोर कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो डेफिनेटली थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।